हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर। आज हम प्रतिशतता चैप्टर की क्लास नंबर 6 पढ़ेंगे। और प्रतिशतता चैप्टर नंबर क्लास 6 में हमारे वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले 5 क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो हर किसी बच्चे से नहीं होते, यानी कि आपके 100 में से 10% बच्चे ही पहले 5 क्वेश्चन को कर पाते हैं। बाकी 90% बच्चों से ये क्वेश्चन हल नहीं होते। तो इसलिए आज हम इन क्वेश्चनों का ऐसा तरीका पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेंगे, है ना। तो ज़्यादा से मन लगा के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, है ना। क्या था आपका। देखो, आपका मुझे कल भी आपके कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में भी आपसे घटने का और प्रारंभिक मूल्य के सूत्र जो है ना, सूत्र लिखवाए थे आपसे। तो देखिए, हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आपका प्रश्न पूछ रखा घटने से पहले वस्तु का मूल्य है, यानी इसने पूछा कि आपसे प्रारंभिक मूल्य है। और प्रारंभिक मूल्य का सूत्र क्या होता है आपका। प्रारंभिक मूल्य का सूत्र होता है आपका क्या। देखो लेकिन क्या होता है प्रारंभिक मूल्य का सूत्र। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का सूत्र होता है रुपया गुणा प्रतिशत। रुपया गुणा प्रतिशत और बटे में 100 गुणा बटे में 100 माइनस प्रतिशत और गुणा कम या अधिक। ये क्या आपका प्रारंभिक मूल्य का सूत्र है। इसने पूछा तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य, यानी कि प्रारंभिक मूल्य इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना। तो प्रारंभिक मूल्य का सूत्र क्या है। रुपया गुणा प्रतिशत, रुपया गुणा प्रतिशत और 100 माइनस प्रतिशत और गुणा कितना आपका कम या अधिक। देखो रुपये कितने हैं इसमें आपके, कह रहा ना 1 रुपये में 4 वस्तु, यानी कि रुपये कितना होगा 1, तो आप तो लिखेंगे 1 गुणा प्रतिशत कितना आपका 33.1/3, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत। और 100 में से प्रतिशत घटाकर गुणा कमी अधिक कितना है 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक, यानी कितना कमी अधिक कितना आपका 4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। देखो करेंगे। सबसे पहले क्या करता है, देखो आपका क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले लिखता है क्या आपका रुपया। रुपया कितना है इसमें 1 रुपया, यानी कि 1 गुणा कितना आपका 1 गुणा कितना आपका प्रतिशत। प्रतिशत कितना है आपका 33.1/3%, 33.1/3%। तो हमें जो है ना सही मान में लिख रहा है तो मैं पूरी बिन में बदलना पड़ेगा। देखो आपका 33×99 और 100 बटे कितना आपका 100 बटे कितना आपका ये बन गया 100/3%, है ना। देखो रुपया गुणा प्रतिशत, प्रतिशत बन गया ना आपका रुपया गुणा प्रतिशत और बटे में कितना आपका 100 और माइनस प्रतिशत। प्रतिशत कितना पे है ना 100/3%। भाई हमें कभी आप सोचो प्रतिशत बटे में 100 नहीं, वो नहीं लगाना, हमें पूर्ण प्रतिशत लिखना है यहाँ पर, है ना। तो 100 माइनस कितना 100/3 और गुणा कम या अधिक कितना आपका 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक, गुणा कितना आपका 4, है ना। गुणा कितना आपका 4, यानी देखो रुपये गुणा प्रतिशत 100 माइनस प्रतिशत और गुणा कितना 4। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि ये तो आपका प्रतिशत हटेगा बटे में, यहाँ पर 100 बनेगा तो 300 बनेगा बटे में, काट के इसने क्या बना देगा 1/3। नहीं, ऐसे नहीं होगा आपका। ये आपका प्रतिशत पूर्ण होता है यहाँ पर आपका, तो ये आपका 100/3 ही लिखा जाएगा, है ना। और देखो रुपया गुणा प्रतिशत 100 माइनस प्रतिशत गुणा कम या अधिक। आप किससे सोल्व करेंगे। देखो पहला निकले आपका 100 एकम 100 और बटे देखो आपका है ना। देखो कैसे आपका 100 एकम 100 और बटे में कितना आपका 3, है ना। बटे में कितना आपका 3 और ये तो आपका इसके बटे में है। अब देखो पूरे के बटे में बटे कितना आपका यहाँ पर 3। आप पूरे के बटे में देखो 3 गुणा 100 300, 3 गुणा 100 300 और माइनस 100, यानी कि 300 में से जब 100 घटाएं तो कितना बनेंगे आपके 200। देखो भाई 3 गुणा 100 300 और माइनस है तो माइनस 100 कितना आपका 200 और बटे में कितना आपका 3 बटे कितना आपका 3 और गुणा कितना आपका यहाँ पर 4 भी है। गुणा कितना यहाँ पर आपका 4 भी है
है ना, गुणा 4 भी है ना 200 में आपका। अब हम क्या करेंगे, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा। अंदर अंदर गुणा इनकी गुणा करेंगे और बाहर बाहर गुणा इनकी गुणा करेंगे। पहले करते हैं बाहर बाहर गुणा, पहले क्या करते हैं बाहर बाहर गुणा। देखो 3 गुणा 100 कितना होगा, 3 गुणा 100, ये तो होगा हमारे क्या बाहर बाहर गुणा। देखो अब करेंगे अंदर अंदर गुणा, 3 गुणा कितना आपका 100 गुणा सॉरी 200 गुणा कितना 4, 200 गुणा कितना आपका 4। अब देखो ये 2 आपका ये 3 से ये 3 खत्म, इन 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, यानी कि ऊपर कितना बन गया आपका 1 और बटे में 2 चौक 8, यानी कि 1 रुपए में कितनी वस्तु आपका जो है ना कारण ना तो घटने से पहले उसका मूल्य, तो घटने से पहले उसका मूल्य कितना था आपका यहाँ पर 8 रुपये ही है, यानी कि आपका 1 रुपये में कितना वस्तु 8 वस्तु आपकी, तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका 8, यानी कि 1 रुपये में कितनी वस्तु पे करा हुआ आपका घटने से पहले प्रारंभिक मूल्य के अनुसार 8 वस्तु है ना, और पहले कितनी थी 4 वस्तु अधिक थी आपकी, तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका 8। आई कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, एक तो प्रारंभिक मूल्य होता है आपका और एक होता है घटा मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का तो सूत्र आपने लिख ही लिया है ना, तो रुपये गुणा प्रतिशत और 100 माइनस प्रतिशत गुणा कमी अधिक, और एक होता है घटने वाला मूल्य। घटने वाले मूल्य का सूत्र क्या होता है, रुपये गुणा प्रतिशत और बटे में 100 गुणा कमी अधिक, वो सबसे छोटा सूत्र होता है। और ये देखो आपका 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके प्रतिशत चैप्टर होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन इसके आपके जो है ना लाभानी में आएंगे। तो भाई आप ना सही तरीके से इन क्वेश्चनों को सीख लेना है ना। देखो मैं क्या कहता, रुपया गुणा प्रतिशत 100 माइनस प्रतिशत और गुणा कितना 4 है ना, उसके बाद देखो हमारा घटाने के ऊपर तो आप कितना बनेगा, देखो 100 एकम 100 और बटे में 3 है ना, उसके बाद 3 गुणा 100 300 माइनस 100 और कितना आपका 200 बटे 3 और गुणा 4, फिर अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा। पहला करते हैं बाहर बाहर गुणा, बाहर बाहर गुणा करिए 3 गुणा 100 300 बन गया आपका, और बटे में कितना, बटे में आपका 3 गुणा 200 गुणा 4 है ना, और उसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना आपका 1 और नीचे 8, यानी कि 1 रुपये में कितनी वस्तु 8 वस्तु, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 8। ऐसे करना था। ये क्वेश्चन बहुत आपका जो है ना क्लास में बहुत बच्चों पर नहीं होता है क्वेश्चन, तो अपना क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, 1-2 बार निकालें क्वेश्चन, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, RS अग्रवाल किताब का समथिंग आपकी 91 क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन है समथिंग आपका RS अग्रवाल किताब का। ये क्वेश्चन हम RS अग्रवाल के 100 क्वेश्चन से नीचे नीचे है और नीचे के 2 क्वेश्चन आपके ऊपर है 100 क्वेश्चन से, तो अपना आज 100 क्वेश्चन तक पूरे किए, आपकी 2 क्लास और बनेगी इसमें आपके है ना। देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे आपका ये वाला, किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में, यानी किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर कितना, 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। भाई 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की धारिता कितनी है। मैं आपसे जब ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ ना, तो आपसे कहता हूँ कम या अधिक वाला क्वेश्चन ना आपके पूरे मैथ में 15% यूज होता है, तो आप ये कम या अधिक क्वेश्चन सीख लो, आपका 15% मैथ तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, इसका एक सूत्र होता है कम या अधिक वाले का, क्या होता है सूत्र इसका, कम या अधिक, कम या अधिक, और गुणा कितना आपका 100, ये गुणा 100 वहाँ पर लगेगा जहाँ पर आपका प्रतिशत में पूछेगा है ना, गुणा 100 प्रतिशत में कैसे, देखो यहाँ पर प्रतिशत लग रहा, यहाँ पर प्रतिशत लग रहा आपका, और बटे में क्या लिखते हैं, बटे में लिखते हैं अंतर। अंतर भी कैसे, देखो आपको है ना, देखो उसमें किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने के की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, यानी कि 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारिता कितनी है। भाई देखो कम या अधिक आ गया ना, कम या अधिक कितना आपका 2, यहाँ पर लिखेंगे इतना 2 और गुणा कितना 100 और बटे में अंतर। अंतर यानी कि अंतर कब करना है, अगर देखो सेम कंडीशन होगी तो हमेशा बटे में अंतर ही आएगा, जैसे दर तो भी अंतर, प्रतिशत घटत बढ़त तो भी अंतर, आपका निके समय बाद
आपका समय बाद फिर से 2 बार क्या देगा आपका, मतलब भी अंतर, यानी कि सेम कंडीशन तो बटे में हमेशा अंतर होगा। अगर अलग अलग कंडीशन तो आपकी एक कंडीशन में गुना भी होगा और एक कंडीशन में प्लस भी होगा, वो मैं कंडीशन के हिसाब से बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपका देखो सेम कंडीशन है ना, तो यहाँ पर आपका हमेशा नीचे अंतर ही लेके जाएगा, यानी कि कम या अधिक कितना 2 गुना 100 और बटे में अंतर। अंतर हमेशा होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर, अंतर हमेशा होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर। देखो कैसे करेंगे हम, देखेंगे इसमें आपका, जैसे कि आपको पता है इसमें 66 से 2/3 और 80% में बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत से बच्चे ना इसको 66 से 2/3% को बड़ी संख्या बता देंगे, क्योंकि देखने में बड़ी लग रही ना ये आपका, सही में इतना बड़ी संख्या में करके लिख रखा तो सब बड़ी बताते हैं। नहीं भाई, ये देखो आपका 66 से थोड़ा ज्यादा है, ये 66 से थोड़ा ज्यादा है और ये 80 हो गया आपका, तो ज्यादा तो आपकी होगी ना होगी। ऐसा ना कर दो कभी आप इसे बड़ी सोचो, नहीं बड़ी ये नहीं है, बड़ी संख्या आपकी है ना, क्योंकि तो 66 से थोड़ी ऊपर है आपकी। अरे देखो 80 है, तो आपका हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही अंतर होता है। देखो करेंगे आपका, देखो जैसे क्वेश्चन आपका ये है, करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। कम या अधिक कितना, 2 लीटर अधिक, यानी कितना 2, और गुणा कितना आपका, देखो करेंगे ना इस क्वेश्चन को आपका, कम या अधिक कितना आपका 2 गुणा कितना 100 और बटे में अंतर, और अंतर होता है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर, है ना। तो बड़ी संख्या कितनी है 80, आपको परसेंटेज नहीं, परसेंटेज के कारण ऊपर आपका 100 लगता है 80, और उसके बाद माइनस कितना आपका 80 माइनस कितना उसके बाद आपका, यानी कि इसको पूर्ण रूप में लिखेंगे, पूर्ण बीन में। देखो 66 दिया 198, 66 दिया 198 और प्लस 2 कितना होगा आपका, 198 प्लस 2 200, और 200 बटे कितना आपका 3। भाई 66 दिया 198 और प्लस 2 कितना हो गया आपका, यानी कि 200 बटे 3। अब देखो उसमें से घटाएंगे इसको, आपको पता करेंगे इसको सोल्व, यानी कि 2 गुना कितना आपका 100, 2 गुना 100। अब देखो यानी कि 3 गुना 80 कितना बनेगा, 3 गुना 80 आपका 240, 3 गुना 80 80 क्या 240 होगा ना, 3 गुना 80 240 और माइनस 200, यानी कि 240 माइनस 200 कितने बन गए आपके 40। 3 गुना 80 240 और माइनस 200, जब 240 में से 200 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे मेरे 40 बटे कितना आपका 3, क्यों 3 तो नीचे रहेगा है ना। अब उसके बाद होगा क्या, ये 3 कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर, क्योंकि बटे में है ना पर, आपका 3 कहाँ चल जाएगा आपका वहां पर ऊपर। देखो जो बटे की संख्या में ऐसे होता है ना, तो ये जो आपका बटे में होता है ऊपर चल जाता है आपका। अब उसके बाद सोल्व करेंगे, देखो आपका 2 गुणा 100 और ये 3 कहाँ चला गया आपका ऊपर, और बटे में कितना आपका 40, कितना बटे में आपका 40। अब देखो 40, 2 से 40 कितनी बार कटेगा 20 बार, 2 से 40 कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 से 100 कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 तिया 15, 5 तिया 15। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो भाई कहीं भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना, आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अगर मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो 10% बच्चे ही इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं, तो बाकी 90% बच्चों पे क्वेश्चन नहीं हो पाते शुरू में। जो भाई जिसने पढ़ लिया अच्छी तरीके से तो कर ही लेगा, जो हमारे पास स्टार्टिंग बच्चे आते हैं ना, शुरुआत में आते हैं, उन पर ये जो है ना आपका 90% बच्चों पर क्वेश्चन नहीं होता, और लेकिन 10% फिर भी कर लेती है। तो आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना कि कम या अधिक वाला, तो कम या अधिक गुणा 100 और बटे में क्या अंतर, जैसे हमें यहाँ पर क्या है। अब इसके बाद हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपना क्या है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी आपका कम नहीं है। ये क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल किताब का क्वेश्चन नंबर समथिंग आपका 30 क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या आपका, यदि 500 का x%, यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर कितना 60 हो, तो x का मान ज्ञात करो।
भाई देखो x का मान ये आपके यहाँ पर दो कंडीशन बना कर दे दी इसने, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये। अगर ऐसे दो कंडीशन बन जाए ना आपकी, तो आपको क्या करना होगा, अगर ये x का मान पूछेगा ना तो आप यहाँ से y का मान निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, आपकी इच्छा है, या तो यहाँ से निकाल लो y का मान या यहाँ से निकाल लो, लेकिन कोशिश करो हमेशा पहले से निकालना है, पहले कंडीशन से निकालना। तो हम इसमें से y का मान, अगर हम y का मान निकाल लेंगे और y का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा x का मान निकल कर जाएगा। तो को करेंगे कैसे होगा आपका, आपको पता है क्या, 500 का कितने का, आपका 500 का x प्रतिशत, यानी कि 500 का मतलब क्या होता है आपका गुना x प्रतिशत, x बटे कितना आपका 100 बराबर कितना 300 का कितना y प्रतिशत, कितना y प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा बटे में 100 तथा ये कंडीशन में लगा आपकी, कोई बात नहीं इसको भी लिख रहे, 200 का कितना y प्रतिशत हटेगा बटे में 100, का मतलब फिर से गुना, का मतलब फिर से गुना आपका है ना, का मतलब फिर से गुना, तो x का कितना आपका x प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आपका और बराबर कितना आपका 60। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, आपका 5x कितना, 5 गुणा x कितना मिलेगा आपका यहाँ पर 5x बराबर 3 गुणा y यहाँ पर कितना मिलेगा आपका 3y। मैं कहता ना आपसे, अगर आपको यहाँ से जो है ना x का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, कोई दूसरी कंडीशन में y का मान रख देंगे तो x का मान यहाँ पर बन जाएगा आपका। तो देखो हम y का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा y बराबर है तो 5x तो पहले ही आपका, और बटे में 3 साइड में जो है ना आपका गुणा में था, तो बराबर की साइड में आके क्या हो जाएगा आपका बटे में। भाई अगर यहाँ पर होता आपका प्लस माइनस में तो इस साइड में भी आपका प्लस माइनस में होता, लेकिन ये यहाँ पर गुणा में है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर गुणा में होती है तो बराबर की साइड में क्या देते हैं भाग में, आपके यानी कि बटे में। अगर भाग में होती है तो साइड में क्या देती है आपकी गुणा के में हो जाती है ना। अब देखो तो y का मान तो कितना बनेगा हमारा 5x बटे कितना 3। अब यहाँ पर y का मान यहाँ पर रखेंगे, देखो पहले तो जो कटेगा उसको काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और बराबर में देखो 2 के बराबर में कितना 60, तो 2 से 60 कितनी बार 30 बार। अब रखेंगे y का मान कितना आपका 5x बटे 3, y का मान कितना आपका यहाँ पर 5x बटे 3, यानी कि आपका y का मान कितना देखो 5x बटे 3, तो y की जगह क्या रखेंगे 5x बटे 3। y की जगह y का मान रख दिया और गुणा उसके बाद यानी कि x बटे कितना आपका 100 और बराबर कितना आपका 30। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा आपका, 5 से कटेगा कितनी बार आपका 6 बार, है ना। x गुणा x कितना होगा, x की घात कितनी 2, x गुणा x कितना होगा, x की घात 2 होगी ना, होगी आपकी। अब देखो 3 गुणा 100 300 और वर्ग गुणा आपका 300 गुणा 6 यानी कि आपका 6, 300 गुणा 6 कितना होगा 6 या 18, कितना होगा आपका 1800। x गुणा x की घात 2 बराबर 3 गुणा 100 आपका 300 और गुणा कितना 6 कितना होगा आपका 1800। अब देखो यहाँ पर ये घात 2 है तो उस साइड में जाके हो जाएगा आपका रूट, होता है ना, वो से क्वेश्चन करा क्या मैं से, अगर इस साइड में घात 2 है तो उस साइड में जाके हो जाता है आपका रूट, अगर इस साइड में रूट है तो उस साइड में जाके हो जाता है आपका घात 2। अब इसके बाद देखो क्या सोल्व करेंगे हम इसको, हम इसको यहाँ लेकर चल रहे। अब इसके देखो x बराबर कितना आपका रूट में कितना आपका 1800, 1800 के ऐसे टुकड़े करो जो बाहर निकल के किसी का ना किसी का वर्ग हो। और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ना ऑप्शन पर डिपेंड रह करे कि ऑप्शन में देखेंगे हमारा क्या बाहर निकल कर आ रहा है जो किसी का वर्ग हो, तो कोई बात नहीं। देखो हम इसके ऐसे टुकड़े करेंगे तो हमारे टुकड़े बन गए इसके 900 गुणा कितना 2, और 900 गुणा 2 का मतलब कितना बनेगा आपका, 900 गुणा 2 का मतलब कितना बनेगा आपका 1800। तो x बराबर कितना बनेगा देखो आपका, यानी कि 900 कितने का वर्गमूल है आपका 30 का, और अंदर क्या बच गया आपका रूट के अंदर 2। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। भाई अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको x का मान ज्ञात करना है ना, अगर आपको x का मान ज्ञात करना तो पहले यहाँ पर y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ ना करो तो इस वाले में कर लो y का मान, और y का मान इस वाले में ज्ञात करके इस वाले में रख देना, जब भी सेम आंसर आएगा आपका। तो एक y का मान हमारा ये बन गया, तो मैं यहाँ पर y का मान रखा, y का मान रखने के बाद हमारा काट पीट के कितना बना x की घात कितने 1800। और आपको पता अगर किसी घात आपका 2 है ना तो बराबर की उस साइड जाके हो जाता है आपका रूट हो जाता है। इसके ऐसे टुकड़े किए जो हमारा किसी का वर्गमूल बन जाए, तो 900 गुणा 2 और 900 बाहर निकल के 900 कितने का वर्गमूल है 30 का, और काट पीट का क्या बनेगा आपका, यानी कि सोल्व करके आंसर इसका आपका 30 रूट 2 इसका आंसर बन गया।
अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अच्छा क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन ना लगभग बहुत का डाउट रहता है क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन अधिकतर आज डाउट वाले हैं आपके। ये 5 क्वेश्चन तक, उसके बाद नीचे तो आपके अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है तो। लेकिन ये क्वेश्चन आपका देखो, एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी अच्छी है आपका। ये डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो करेंगे इसको सोल्व। आपको एक बात पता होगी क्या, आय बराबर क्या होता है आपका, आय बराबर होता है आपका व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। ये क्या होता है आपका, आय बराबर होता है ना। ये क्या होता है आपका, आय बराबर होता है। और बचत बराबर क्या होता है आपका, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, है ना, आय माइनस खर्च। अगर मैं आय में से खर्च घटा दूंगा तो मेरे क्या निकल के आएगा, बचत। मेरे क्या निकल के आएगा, बचत। आइए अगर आय में से खर्च घटा दूं तो मेरी बचत निकल के आएगा, निकल के आएगी। ये आपको दो सबसे मुख्य बात याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं आय, सबसे पहले क्या लिखते हैं, आय। और उसके बाद लिखते हैं आपका व्यय, व्यय यानी कि खर्च। उसके बाद लिखते हैं व्यय, और व्यय के बाद लिखते हैं आपकी बचत, बचत। आय व्यय बचत। अब देखो आय कितनी है इसकी, 13,500। आय कितनी है इसकी, 13,500 क्या है इसकी आय है। भाई आय कितनी है इसकी, 13,500 है ना, है। और इसने दे रखा देखो यार आपका, और वह कितना आपका 9,000, वह कितना आपका 9,000। कितना आपकी आय, वह 9,000। अगर मैं आय में से वह घटा दूं तो मेरी क्या निकल के आएगी, बचत। तो आय में से वह घटाकर हमारी बचत कितनी निकल के आ गई, 4500। भाई 13,500 में से अगर मैं 9,000 घटाऊंगा तो मेरा 4 यानी कि 4500 क्या निकल के आएगी, बचत, है ना। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, उसकी आय में ना बढ़ोतरी होगी, यानी कि आय में वृद्धि होगी। और आय में वृद्धि कितनी होगी इसकी, इसकी आय में वृद्धि कितनी होगी आपकी 14%। आय में कितनी वृद्धि होगी इसकी, 14%। और आय में वृद्धि हुई तो उसके खर्च में वृद्धि होगी, और खर्च में यानी कि व्यय में वृद्धि कितनी होगी इसकी, 7%। इसके खर्च में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि आपकी व्यय में वृद्धि होगी इसकी कितनी, आपकी 7%। कितनी, 7%। देखो पहले तो इसका 14% निकालेंगे, है ना। यानी कि देखो आपको पता है क्या, आपका इसमें ये परसेंटेज से आपकी 2 शून्य खत्म, और यहाँ पर भी ये परसेंटेज से आपकी 2 शून्य खत्म। यहाँ तो 9 7 63 बनेगा, यहाँ भी आपका 16 कर लेंगे तो कोई बात नहीं, मैं 16 करके दिखा रहा आपसे। आपको गया ऐसे कैसे खत्म होता है, देखो वैसे तो मैं आपका पहले ही काटा, देखो 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, है ना। देखो 14 पंजे 70, 70 की 0। भाई 14 पंजे 70, 70 की 0। अब उसके बाद आपका 14 तिया 42। तो भाई 14 पंजे 70 और 70 की 0, और 14 तिया कितना बनेगा आपका 42, और 42 और 7 हासिल के 42 और 7 कितना होगा आपका 49 का 9 का। अब उसके बाद 14 एकम 14 और 4 हासिल कितना हो गया आपका, 14 और 4 कितना हो गया आपके 18। ये कितना होगा 1890 आपका। देखो आपको कहोगे कि नहीं हमें तो पूरा 16 करके दिखाओ कैसे होता है। देखो यानी कि मैं आकर बराबर की साइड में 1300 यानी कि 13,500 का कितना 14%, है ना, 14%। 2 0 से 2 0 खत्म, आपकी गुणा करके आगा ना गए। देखो ऐसे आता है आपका यहाँ पर ये, तो इसलिए मुझे क्या कहता है, बस यहाँ पर 2 परसेंटेज का 2 शून्य खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, परसेंटेज से आपके 2 शून्य खत्म, प्रतिशत का मतलब बटे 100, और बटे 100 के अनुसार आपका देखो जैसे यहाँ करे था में आपकी 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगी, और 7 नम कितना आपका 63, और एक ही 0 आपका कितना होगा 630 हो गया ना आपका 630 ही है। अब देखो खुद ही आप यानी के परसेंटेज से 2 शून्य खत्म, और 9 से 63 आपका। अब देखो आय में से वह घटा दो, आपकी क्या निकल के आएगी, बचत। घटेंगे देखो 0 में से 0 जाकर 0, आपका 9 में से 3 जाकर कितना आपका 9 में से 3 जाकर 6, और 18 में से 6 जाए कितना आपका। अब उसकी बचत कितनी होगी 1260।
अब उसकी बचत कितनी होगी, 1260 होगी ना, होगी। अब निकालते देखो उसका बचत, यानी कि जो है ना ने पूछा क्वेश्चन में क्या आपका उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई ये पूछ रहा बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, और बचत में प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या आपका, अब कितनी बचत होगी इसकी 1260, पहले कितनी थी 4500, और कितने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब गुणा कितना आपका 100। ये कह रहा ना आपसे कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई वृद्धि और कमी हमेशा पहले रेट पे होती है ना। आपकी वृद्धि होने के कारण वृद्धि कितनी को इसकी 1260 की, यानी कि 1260 की वृद्धि हुई कितने पे 4500 पे, और गुणा कितना आपका 100। अब देखो काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य खत्म आपका, 5 से काटेंगे कितनी बार 9 बार, और 5 से इसको कितनी बार काटेंगे देखो आपका 5 दूनी 10, शेष कितने बच गया आपके 2, हो गया कितना 26, पन्ने पन्ने 25 है ना, पन्ने पन्ने 25, देखो 5 दूनी 10, शेष कितने बच गया आपके 2, हो गया कितना आपका 26 हो गया। अब 26 में तो पढ़ा नहीं चलेगा, 5 का पन्ने पन्ने 25, 5 बच लाते 25 बार, शेष बच गया कितना आपका 1, और 0 1 कितना होगा आपका 10, और 5 दूनी 10। अब कितने से काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 से कितनी बार कटेगा देखो आपका 9 आदमी के 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, शेष कितने बच गए आपके 7, 7 बच गए ना, और 9 8 72, ये क्या बनेगा इसका 28%। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 28% काटने पीटने के बाद, है ना। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 28%। भाई आपको ऐसे नहीं काटना था जैसे मुझे काटा 5 से, नहीं, आपको तो सीधा क्या करना 45 से सीधा संभावना लेनी थी, आपका सीधा 28 बार कटता है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में आपका बनेगा ऐसे ही, धीरे धीरे में ना बेसिक से लेकर चलना बिल्कुल ही। तो भाई आपका ये क्वेश्चन था, है ना, आय व बचत, पहले इतना था घटा कर आ गया, फिर वृद्धि होने के बाद आय में कितनी वृद्धि होगी आपकी, इस 14% के कारण इतनी वृद्धि हो गई, 7% के कारण व्यय में कितनी वृद्धि होगी, इतनी हो गई हमारी, लेकिन बचत में कितनी वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि होगी। 1260 की वृद्धि हुई कितने पर आपकी मूल बचत पर, काटने पीटने के बाद क्या आंसर बनेगा इसका आपका 28%। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है, देखिए करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या आपका, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ये पूछ रहा कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आप एक बात खुद ही सोचो, 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित थे, यानी कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य, क्या अयोग्य, प्रतिशत हमेशा 100 में देखा जाता है ना। अगर 5% अभ्यर्थी अयोग्य थे तो योग्य कितने हो गए भाई, अगर 100 में से 5% अयोग्य थे तो योग्य कितने हो गए आपके 95% अभ्यर्थी क्या थे योग्य, 95% अभ्यर्थी क्या थे योग्य थे। उसके बाद क्या करा फिर आपसे, हाँ, यानी कि अयोग्य घोषित हुए, योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। अगर 100 में से 85% अभ्यर्थी आपके सामान्य वर्ग के थे तो अन्य वर्ग के कितने बच गए आपके 15%। तो लिखेंगे देखो 85% अभ्यर्थी क्या थे सामान्य वर्ग के, क्या थे सामान्य वर्ग के, सामान्य वर्ग के थे। 85% अभ्यर्थी क्या थे सामान्य वर्ग के थे। तो 100 में से अगर 85 सामान्य वर्ग के तो अन्य वर्ग कितने बच गए आपके, अन्य वर्ग के बच गए कितना आपके 15%। ये क्या है अन्य वर्ग के, अन्य वर्ग है ना, चलो कोई बात नहीं, से तो रहेगा। क्या थे अन्य वर्ग के। भाई देखो आपका अगर 85% सामान्य वर्ग है तो अन्य वर्ग के कितने हो गए 15% हो गए ना, हो गए। अब उसने क्या किया, उसने देखो यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हो, ये 4275 अभ्यर्थी जो है ना आपके योग्य और अन्य वर्ग से है। 4275 अभ्यर्थी योग्य और अन्य वर्ग से है,
तो हमें भी यहाँ पर भी किससे मतलब रखना पड़ेगा, योग्य और अन्य वर्ग से। तो कितने देखो आपके 4275 अभ्यर्थी जो है ना, 4275 जो अभ्यर्थी है ये अन्य सॉरी ये योग्य और अन्य वर्ग के थे, ये 4275। तो हमें भी यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, योग्य और अन्य वर्ग के अभ्यर्थी। योग्य वर्ग के कितने आपके 95%, कितने 95% है आपका, गुणा अन्य वर्ग के कितने आपके 15%। भाई देखो जब तो बराबर बनेगा हमारा ही, यानी कितना 4275। ये भी योग्य और अन्य वर्ग के है, और ये भी क्या आपके योग्य और अन्य वर्ग के है। तो हमारा ये बराबर इसके बराबर है ना। अब करेंगे देखो आपका, यानी 95 कितना आपका 100 गुणा 15 कितना आपका 100 और बराबर कितना आपका 4275। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो आपका, आप एक काम करो, पहले इसे 19 तक उसे 5 से काट लो। 5 से कितनी बार 19 बार, और 5 से कितनी बार आपका 5 से कितनी बार आपका 20 बार है ना। 5 से कितनी बार आपका 20 बार, या तो 15 से काट के देख लो, या कोई बात नहीं आप कितने से जो है ना 5 से काट लो ऊपर नीचे, फिर भी कोई बात नहीं, पूरा कर लेंगे बाद में। 5 से कितनी बार कटेगा आपका ये 5 से कटेगा कितनी बार आपका 3 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा आपका, देखो ये 5 से कितनी बार कटेगा आपका 5 से 3 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार आपका 20 बार, कितनी बार आपका 20 बार है ना, 20 बार कट गया। अब देखो हम 19 से पहले इसको काटेंगे बराबर में ना। देखो 19 से कम 19, अब यहाँ पर देखेंगे 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, शेष कितने बच गए आपके यहाँ पर 4। भाई 42 थे तो 38 तो आएगा हमारे, तो शेष कितने बच गए 4, और 4 और 7 कितना होगा 47। 19 दूनी फिर से कितना आपका 38, 19 दूनी फिर से कितना आपका 38। अब शेष कितने बच गए 38, आपका कितना 47 हो गए थे ना। अब शेष बच गए कितने आपके 9, हो गए कितने 95। 19 पंजे 95, 19 पंजे कितना आपका 95। अब 3 से काटेंगे, देखो 3 से कितनी बार कटेगा आपका, 3 से काटेंगे, देखो 3 सते 21, 3 सते 21, शेष कितना बच गया आपका 1, 3 पंजे 15 है ना। देखो आपका यानी कि 20 गुणा 20 कितना बनेगा आपका 400, 20 गुणा 20 400, और गुणा कितना 75, यानी कितना बनेगा आपका गुणा कितना आपका 75, कितना बनेगा आपका ये, यानी कि 75 जो यानी कि 75 चौक कितना बनेगा आपका 300। भाई 75 चौका कितना बनेगा आपका 300, और 2 जीरो है, कितना बनेगा आपका इसका आंसर 30,000। देखो आपका यानी कि 75 दूनी 150, और 150 दूनी 300, और 2 जीरो है, कितना बनेगा आपका 30,000। ये क्या था आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66%, 61% मिले, तो उसके चौथे विषय में कितने अंक थे। यही क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आपका ऐसे ही क्वेश्चन SSC पैटर्न पूछ रखा था। तो करेंगे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो आपका एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66%, 61% अंक मिले। देखो भाई आपका तो सना पूछा, तो उसके चौथे विषय में जो है ना कितने आपके विषय में कितने अंक थे। देखो भाई ये क्या करता आपका परीक्षा में कमल ने आपका जो है ना किए, और आपका 3 विषयों में क्रम से ही आपका कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना आपको कि आपका कुल प्रतिशत कितना था, जो है ना इनके कमल ने कुल प्राप्तांक कितने प्राप्त किए थे आपका 70%, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना आपका 70% बराबर। आप देखो 3 विषय था ना, ये 4 विषय का आपका, और ये कितना आपका 3 विषय का है। तो 3 विषय का पहला विषय कितना आपका 81%, तो यहाँ पर दो कितना आपका 81% प्लस 22, यानी कि चारों का जोड़ करके जब तो आपका यहाँ आया ना इसमें आपका दूसरा कितना यहाँ पर आपका 66% प्लस तीसरा कितना आपका यहाँ पर 61%, और चौथा इसने पूछा या तो चौथा क्या करेंगे हम इसमें, चौथा हम करेंगे इसमें कितना आपका x% हमें अपने पास मान लिया भाई। अब देखो इसके सिंपल तरीका आपका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका इसका ही है, ये देखो आपका 70 है ना, 70 से 81 कितना ज़्यादा है आपका,
आपका 11 ज़्यादा है तो 11 ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे 11% ज़्यादा है। फिर ये 70 से 66 कितना कम या अधिक है, आपने देखा कितना कम है आपका, ये कम है कितना आपका, यानी कि माइनस का कितना कम है आपका, 4 कम है, तो माइनस कितना आपका 4% है ना। अब ये देखो 61 जो है ना 70 से कितना प्रतिशत कम है, 61 70 से कितना प्रतिशत कम है आपका, 9% कम है, और प्लस कितना आपका x%। भाई यहाँ पर 70 तो प्रतिशत तो बराबर है ये आपका, है ना। अब देखो 70% बराबर कितना आपका, ये प्लस के 11 है और माइनस के 4% और माइनस के 9%, कितना हो गया आपके, माइनस के 13% हो गए ना, हो गए आपके, ये कितना हो गया आपके, माइनस के 13%, और माइनस के 13% है आपके पास और प्लस के 11% है, माइनस के ज्यादा आपके पास, तो माइनस के कितने बचेंगे आपके, माइनस के 2%, और प्लस कितना आपका x। देखो ये बराबर की इस साइड में माइनस क्या आपका, और x के प्लस में, तो बराबर की इस साइड में क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस, प्लस कितना बन गया आपका यहाँ पर 72%, क्या बन गया आपका x का मान। तो ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो उसे चौथे विषय में कितने अंक मिले आपका, 72%। इसके 2 से 3 तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है औसत वाला। औसत वाला तरीका देखो क्या है आपका, चलो करे देखो औसत वाला तरीका जल्दी से कर रहे, लेकिन तो आपके तो अच्छा हो गया, तो उसमें कोई डाउट होगा ही नहीं आपका, एक बार दोबारा से फिर वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर डाउट होगा तो आपका। देखो औसत वाला तरीका क्या है इसमें आपका, ये आपका औसत प्राप्तांक है, औसत यानी कि चारों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कितना आपका 70%, और औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग इन सभी का योग, पदों का योग इनका योग कितना बनेगा, देखो आपका जोड़ कितना होगा आपका 208, इन सभी का योग कितना होगा आपका 208%, और प्लस कितना आपका x%, है ना, प्लस कितना आपका x%, है ना, प्लस x% आपका। और आपका पता है आपको पदों को योग बटे पदों की संख्या, भाई पदों को योग बटे पदों की संख्या, है ना। अब इसकी गुणा करेंगे इसमें, देखो कितना बनेगा 7 चौक, देखो आपका 7 चौक कितना 28, 280% और बराबर कितना आपका 208% बराबर कितना आपका x%, प्लस में कितना x%, और जो संख्या x के प्लस माइनस में होता है उसी संख्या को हम दूसरी साइड में पहुंचाते हैं, तो ये साइड में आपका प्लस क्या, तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा माइनस का। 280 में से जब 208 घटाओ तो कितना बनेगा मेरा बनेगा कितना आपका 72%, और जो कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। आप कैसे भी निकाल सकते हो, कई तरीके बन जाएंगे और भी इस क्वेश्चन के, ये भी तरीका आपका सीखना है। तो ओरल तरीका आपका, आप बिना कॉपी पेन के हो रहे यार, इसमें थोड़ा सा आपको गुणा करनी पड़ेगी, जोड़ने पड़ेगा, तो बहुत लॉन्ग बैठ जाएगा आपके लिए। अब ये हमारा क्वेश्चन खत्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से 2/3% वृद्धि होने पर उसे 720 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि इस वृद्धि के कारण इतने प्राप्त हुए, सिर्फ फालतू में यानी इतने एक्स्ट्रा प्राप्त हुए नहीं, इस वृद्धि के कारण इसको इतने प्राप्त होते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। भाई वृद्धि के कारण देखो, वृद्धि के कारण कितने प्राप्त होते हैं, 2 से 2/3 यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा आपका 8, 8 बटे कितना आपका 3, और ये प्रतिशत हटेगा बटे में कितना आपका 100। भाई वृद्धि के कारण 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8, 8 बटे कितना 3, और प्रतिशत हटाएगा बटे में 100। आप कहोगे कहीं तो आप प्रतिशत हटाएगा बटे में 100 लिखो दो, और कहीं लिखते नहीं। भाई वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड होता है, प्रतिशत के हिसाब से देखना पड़ता है कहाँ पर हटेगा कहाँ पर लगेगा आपका। तो आपका बनेगा यहाँ पर ही, यहाँ पर तो बनेगा आपका ये, लेकिन उसने दिया है कितना आपके 720, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3, प्रतिशत रहेगा बटे में 100, और लेकिन उसने दिया कितना आपसे जो है ना वृद्धि के होने के बाद कारण आपका 720। आपको पता है 8 नम, देखो 8 से कितनी बार कटेगा 8 नम 72, और 90 गुणा कितना आपका 300, 90 गुणा 300 करोगे कितना होगा आपका यहाँ पर 27,000 इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि आपको पता होगी आपकी बर्ज गुणा, यानी कि जब मैं 3 की गुणा 9 में करूंगा तो मेरा कितना बनेगा 27, और 3 ये 0 तो कितना बनेगा आपका यहाँ पर 27,000। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो है ना आपको समझने का देर है, इस क्वेश्चन में इतना वो भी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो करेंगे देखो, 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत, 1 से 70 तक की
कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है, यानी कि वर्ग के अंत में एक आता है। आपको जानना एक से लेकर कहां तक आपका, देखो आपको जो है ना इसमें करना है कहां से, 1 से लेकर 70 तक का, यानी कि 1 से लेकर कहां तक का आपका 70 तक। और किन किन संख्याओं के वर्ग के अंत में आपका एक आता है। देखो आपका 1 से लेकर, देखो पहले 1 से लेकर कहां तक 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपका कौन कौन सी संख्याओं के बीच में वर्ग आता है आपका, 1 से लेकर 10 तक, 1 के वर्ग में और कितना 9 के वर्ग में। 1 के वर्ग में कितना, 1 एकम 1, 1 के वर्ग में 1 आ गया, 9 का वर्ग कितना 81, 81 के वर्ग के अंत में 1 आ गया आपका। तो भाई 1 से लेकर 10 तक और कोई संख्या तो नहीं है ना आपकी। अब चलेंगे हम 10 से लेकर कितने तक, 20 तक। 10 से लेकर 20 तक 11 के वर्ग में, और आपका कितने के, आपका 19 के वर्ग में, 11 के और 19 के वर्ग में। फिर चलेंगे हम कितने से, 20 से लेकर 30 तक, 20 से 30 तक कितना आपका 21 के वर्ग में और कितना 29 के वर्ग में। अब चलेंगे हम कितने से 30 से लेकर 40 तक, यानी कि 31 के वर्ग में और 39 के वर्ग में। अब चलेंगे हम कितना, नहीं कि 40 से लेकर 50 तक, 41 के वर्ग में और 49 के वर्ग में। अब चलेंगे हम कितना, नहीं कि आपका 50 से लेकर 60 तक, यानी कितना आपका 51 के वर्ग में और कितना आपका 59 के वर्ग में। अब चलेंगे हम 60 से लेकर कितने 70 तक आपका, यानी कि आपका 61 के वर्ग में और आपको 69 के वर्ग में। भाई 1 के वर्ग के अंत में और 9 के वर्ग के अंत में तो आपका वर्ग के अंत में तो एक आता है, ये किसी और संख्या में आप निकाल के देखो नहीं आएगा आपका, इन्हीं के वर्ग के अंत में आता है। तो कुल कितनी संख्या होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, आपका बन गए वही आपका, लेकिन 2 दूनी 4 आपका कितनी होगी, आपकी 14 हो गई। देखो 2 4 6 8 10 12 14 हो गई ना आपकी टोटल कितनी संख्या होगी जिनके वर्ग के अंत में आता है आपका 14 है। कितनी पर, 70 पर। भाई जितने पे होते हैं बटे में लिखता है ना, और गुणा कितना आपका यहाँ पर 100, जितना गुणा यहाँ पर आपका 100 से 70 कितनी बार कट गया आपका 5 बार। और सॉरी 14 से 70 कितनी बार कट गया आपका 14 पंजे 70, और 5 से 100 कितनी बार आपका 20 बार, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका 20%। एक बार फिर से देख लेना उसको, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज हमें अपने अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप सभी से भी विनती है, इन क्वेश्चनों को ना अपनी कॉपी में नोट करने के बाद जब से इसे पढ़ा करो, क्वेश्चन के नोट्स बना लो अच्छे, अपने सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो अपनी कॉपी में नोट्स करो, और उसके बाद बार बार इनका रिपीटेशन करते रहो, रिविजन करते रहो इनका अच्छे से, है ना। प्रैक्टिस करते रहो, जब भी आपका मैथ अच्छा बनेगा। क्योंकि जब हम मैथ के नोट्स बनाते तो हमारी इतनी मोटी मोटी बुक बन जाती थी मैथ की नोट्स यानी कि रजिस्टर की। तो आप सभी भी प्रॉपर क्लास लेते रहे अपने, और चैनल को जितना भी हो सके शेयर लाइक और सब्सक्राइब कराए, है ना। और भाई धीरे धीरे हम सारी क्लास अपनी पूरी करेंगे। दो क्लास हो रहा है ये प्रतिशतता चैप्टर की, उसके बाद आपका प्रतिशतता चैप्टर खत्म, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। धन्यवाद।